देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सूर्य ग्रहण इस वक्त सबसे बड़ी खबर। 900 साल बाद पहली बार ऐसा अनोखा सूर्य ग्रहण। भारत चीन युद्ध के समय भी आया था ऐसा ही ग्रहण। स्क्रीन पर आपके कल लगेगा सबसे लंबा 6 घंटे का सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कई राशियों के लिए चिंताजनक। एक और इस वक्त ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं और ये गौर करने वाली बात है। सूर्य ग्रहण का युद्ध से क्या ताल्लुक है, यह समझने वाली बात है। सूर्य ग्रहण कई राशियों के लिए चिंताजनक, लेकिन मैं यहां पर सीधे बॉल पर लेके जाऊंगा। अब आपको पूरी डिटेल बताएंगे सूर्य ग्रहण की। अजय भांबी जी प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय सर, मैं आपके साथ आ रहा हूं तुरंत। यहां पर स्क्रीन पर आप देखें, कल जो सूर्य ग्रहण होने वाला है 1962 में कुछ ऐसा था, लेकिन यह 9 साल में पहली बार होगा। सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है। दिखाएं यहां पर, सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:05 तक रहेगा सूर्य ग्रहण। 900 साल बाद सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग हो रहा है। ग्रहण के दौरान कुल 6 ग्रह वक्री अवस्था में होंगे। यह मुझे नहीं पता, यह हमारे पंडित जी बताएंगे। ग्रहों की इन स्थिति से अशुभ स्थिति बनेगी, यह भी कहा जा रहा है। यह भी हमारे जो पंडित जी वो बताएंगे। 1962 में युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसा ही सूर्य ग्रहण था। यह बहुत चिंता का विषय है। कल लगेगा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण। जो सवाल है वो यह है कि सूर्य ग्रहण का क्या ताल्लुक है। क्या कल होने वाले सूर्य ग्रहण के बाद फिर युद्ध की स्थिति बनेगी? सीधे चलता हूं मैं यहां पर अजय भांबी जी के पास, और मैं चाहूंगा उनसे जब मैं बात कर रहा हूं तो ये सारे ग्राफिक्स बीच में प्ले करें। शुरुआत ब्रेकिंग से कर सकते हैं। अजय जी स्वागत है आपका। अभी तक आप जितने भी हमारे शोज में रहे, आपकी एक एक बात काफी हद तक सही हो रही है, लेकिन सर ये सूर्य ग्रहण युद्ध की स्थिति कैसे इसको जोड़ते हैं आप? ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत ही विनाशक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कई मायने से। इससे पहले 26 दिसंबर को 2019 को एक सूर्य ग्रहण हुआ था जो धनु राशि में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि चाइना में जो कोरोना का कहर था जो बाद में हुआ, उसके बाद वो फैलना शुरू हुआ और देश के पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं 200 से ज़्यादा देश इस सब से बुरी तरह से इफेक्टिव हो गए। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। वो हुआ था धनु राशि में और यह हो रहा है मिथुन राशि में। जो धनु और मिथुन है आमने सामने की राशियां हैं, तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जब वहाँ हुआ था तो वहाँ पर चाइना ही पकड़ में आया था। चाइना में ही ये कोरोना वायरस निकला था। उसके बाद में इतना फैला कि पूरा विश्व इसमें हाहाकार होने लगा और लोगों को ऐसा डाउट होने लगा कि इसमें दोषी हो ना हो चाइना ही होना चाहिए। हमारा भी ऐसा मानना है, हमने आपके यहाँ बोला भी था, हमको लगता है इसमें चाइना दोषी है। अब यहाँ पर ये दूसरा सूर्य ग्रहण हो रहा है। इसके बीच में जैसा आपने बोला 6 ग्रह वक्री हैं और जब 1962 की हम बात करते हैं वहाँ पर अष्टग्रही थी। 8 ग्रह 4 और 5 फरवरी 1962 को एक राशि में थी। अच्छा। और ऐसी जब स्थिति होती है तो वो स्थिति बड़ी भीभत्स हो जाती है। उसके बाद जो भारत और चाइना के साथ हुआ, हम सबको अभी क्या वैसी स्थिति है? क्या हो रहा है अभी क्या वैसी स्थिति है? 26 तारीख को मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ जी, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। जब 26 तारीख को 26 दिसंबर को जब ये सूर्य ग्रहण हुआ था धनु राशि में पहले वाला 2019 में, तब 6 ग्रह एक राशि में थे और अब 6 ग्रह वक्री हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इम्बैलेंस बना हुआ है। वराहमिहिर ने अपने शास्त्र में लिखा है कि अगर आषाढ़ मास में सूर्य ग्रहण हो तो वो बड़ा चाइना के लिए घातक होता है, कश्मीर के लिए घातक होता है जी। तो चाइना खुद ही अपने ट्रैप में फंस गया। इतने दिनों से वो काफ़ी गड़बड़ कर रहा था, इतने महीनों से, अब उसमें ट्रैप हो गया। लेकिन इसमें ये जो युद्ध का माहौल है, मुझे क्या लगता है कि युद्ध प्रॉपर युद्ध जैसा होना चाहिए, बिल्कुल रियल वॉर, तो वो शायद नहीं होगी, लेकिन वॉर जैसा एनवायरनमेंट अवश्य दिखेगा। सर वहाँ पर अष्टग्रही यहाँ पर अजय भांबी जी ने दिए। मैं रोक रहा हूँ आपको। 2 पॉइंट्स ब्रेकिंग अपनी टीम को तैयार करने को बोल रहा हूँ। अजय भांबी जी ने 2 प्रेडिक्शन किए। पहला, युद्ध नहीं होगा लेकिन युद्ध की स्थिति जैसी दिखेगी। चाइना अपने जाल में ही फंसेगा। बड़ी खबर, क्योंकि ये जो
हालात बन रहे हैं, ग्रहों की चाल है, अजय भांबी जी का यह कहना है, ये चाइना के लिए चिंता करती है और शायद ये आपकी बात अभी देश के मूड से भी लग रहा है। कोई भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट इस हद तक कभी कैंसिल नहीं हुए, बिजनेस एलिमेंट पर, हर एलिमेंट पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।